अगर हाल फिलहाल में एक नया पीसी बनाने का सोचा है तो रैम की कीमतें देखकर होश जरूर उड़ गए होंगे, है ना? ऐसा लग रहा है मानो कल तक जो चीजें आराम से बजट में थीं, वो आज पहुंच से एकदम बाहर हो गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई हुआ क्या? कंप्यूटर मेमोरी यानी कि हमारी रैम अचानक से इतनी महंगी क्यों हो गई? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कीमतें असल में कितनी बढ़ी हैं। फिर इसके पीछे जो आय की जबरदस्त भूख है उसकी बात करेंगे। उसके बाद ये भी समझेंगे कि कंपनियां और ज़्यादा मेमोरी क्यों नहीं बना पा रही हैं। हम एक पुराने और सस्ते ऑप्शन को भी टेस्ट करेंगे और आखिर में इस महंगाई के माहौल में एक पीसी बिल्ड करने के लिए सही क्या है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। समझते हैं कि कीमतों में ये उछाल आखिर है कितना बड़ा। 100%। जी हाँ, 100%। ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है। सैमसंग ने हाल ही में अपनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग, मतलब जो थोक के भाव होते हैं, वो सीधे डबल कर दिए हैं। और इसका असर ये है कि जो कंपनियां हमारे लिए रैम स्टिक्स बनाती हैं, उन्हें चिप्स अब दोगुनी कीमत पर मिल रहे हैं। और जाहिर है ये सारा बोझ घूम फिर कर हम पर ही आ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना सीरियस है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया की 3 सबसे बड़ी मेमोरी बनाने वाली कंपनियों में से एक एसके हाइनिक्स ने साफ साफ कह दिया है कि उनका 2026 तक का सारा प्रोडक्शन पहले ही बिक चुका है। सोचिए 2026 तक, मतलब ये कोई 1-2 महीने की दिक्कत नहीं है। सप्लाई पर दबाव बहुत बहुत ज्यादा है। तो इस जबरदस्त डिमांड और सप्लाई में कमी के पीछे का असली खिलाड़ी कौन है? जवाब एक ही है, एआई। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो न खत्म होने वाली भूख है, वही इस पूरे संकट की जड़ है। इसको ऐसे समझिए, ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं जैसे चैट जीपीटी, इन्हें सिखाने के लिए, मतलब ट्रेन करने के लिए टेक्स्ट, इमेज और वीडियो का एक पूरा पहाड़ लगता है। और इस पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए चाहिए होती है बेहिसाब, बहुत ही तेज रफ्तार वाली रैम। जितनी ज्यादा रैम, उतनी जल्दी एआई सीखता है। और सिर्फ सीखते वक्त ही नहीं, जब हम यूजर्स इनसे बात करते हैं तो हमारी बातचीत को याद रखने के लिए भी इन्हें लगातार रैम की जरूरत पड़ती है। तो यहां हो ये रहा है कि एक बोली की जंग छिड़ी हुई है। सोचिए, एक तरफ हैं हम जैसे गेमर्स जो अपने पीसी के लिए रैम खरीदना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हैं खरबों डॉलर की बड़ी बड़ी एआई कंपनियां। और मजे की बात यह है कि दोनों एक ही सीमित मेमोरी चिप्स के लिए बोली लगा रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, इस जंग में कौन जीतेगा? भले ही सर्वर में लगने वाली रैम और गेमिंग रैम बाहर से अलग दिखती हों, पर उनके अंदर के चिप्स तो उन्हीं 3 बड़ी कंपनियों से आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत सीधा सा सवाल मन में आता है, अगर डिमांड इतनी ही ज्यादा है तो ये कंपनियां और ज्यादा मेमोरी बना क्यों नहीं लेती? वेल, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। इसके पीछे कुछ बहुत ही असली और ठोस वजह हैं। असल में इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, क्षमता लिमिटेड है। मेमोरी बनाने वाले प्लांट, जिन्हें फैब्स कहते हैं, वो पहले से ही 24 घंटे सातों दिन अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रहे हैं। ये बहुत ही नाजुक ऑपरेशंस होते हैं, आप बस यूं ही इनकी स्पीड नहीं बढ़ा सकते। दूसरी वजह है बिजनेस की स्ट्रैटेजी। ये कंपनियां पहले भी ऐसा देख चुकी हैं। डिमांड बढ़ने पर इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया, और फिर जब डिमांड गिरी तो इन्हें अपनी मेमोरी कौड़ियों के भाव बेचनी पड़ी। वो ये गलती दोबारा नहीं करना चाहते। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह है समय और पैसा। एक नया मॉडर्न फैब बनाने में कई साल और अरबों खरबों डॉलर लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है, खासकर तब जब ये नहीं पता कि एआई की ये डिमांड कब तक बनी रहेगी। तो चलिए अब इस पूरी इकोनॉमी की उलझन से हटकर एक प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। अगर नई रैम इतनी महंगी हो गई है, तो क्या हम जैसे आम लोगों के पास कोई सस्ता रास्ता है? क्या पुरानी DDR4 मेमोरी आज भी एक अच्छी डील हो सकती है? आइए इसको एक सीधे सीधे टेस्ट से पता करते हैं। तो हमने 3 सिस्टम्स को आमने सामने रखा है। पहला है AMD का नया AM5 प्लेटफॉर्म, जो DDR5 रैम के साथ करीब $1760 का पड़ता है। दूसरा है इंटेल का सिस्टम DDR4 रैम के साथ, जिसकी लागत है लगभग $1500। और तीसरा, सबसे सस्ता ऑप्शन, AMD का पुराना AM4 प्लेटफॉर्म, जो DDR4 के साथ करीब $1410 में ही बन गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे महंगे और सबसे सस्ते सिस्टम में $350 से भी ज्यादा का फर्क है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो क्या ये एक्स्ट्रा पैसा हमें बेहतर परफॉर्मेंस देता है? वेल, 1440p रेजोल्यूशन पर 10 अलग अलग गेम्स में जब हमने एवरेज FPS यानी फ्रेम्स पर सेकंड को देखा, तो नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। तीनों सिस्टम्स की परफॉर्मेंस
लगभग एक जैसी है। DDR5 सिस्टम ने 125 FPS दिए, तो वहीं दोनों DDR4 सिस्टम्स ने 124 और 123 FPS दिए। मतलब एवरेज परफॉर्मेंस में कोई भी महसूस करने लायक अंतर है ही नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और पहलू है, गेमिंग स्टेबिलिटी, जिसे हम 1% लो से नापते हैं। यहां पर महंगा DDR5 सिस्टम 98 FPS के साथ साफ-साफ आगे है, लेकिन ये DDR4 सिस्टम से जो 89 और 88 FPS पर थे, सिर्फ 9% ही बेहतर है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या 9% बेहतर स्टेबिलिटी के लिए लगभग 20% ज्यादा कीमत चुकाना कोई समझदारी की बात है? तो इन सब बातों से, इस पूरे टेस्ट से आखिर मतलब क्या निकलता है? अगर इस महंगे बाजार में पीसी बनाने की सोच रहे हैं, तो क्या जरूरी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए? तो देखिए, कहानी संक्षेप में यह है, AI बूम की वजह से कीमतें आसमान पर हैं और यह सप्लाई जल्दी बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन गेमर्स के लिए एक अच्छी खबर भी है। हमारे टेस्ट ने दिखाया कि DDR4 आज भी एक जबरदस्त वैल्यू ऑप्शन है, जो लगभग वैसी ही एवरेज परफॉर्मेंस बहुत कम कीमत में देता है। और हां, अगर आप 4K जैसे हायर रेजोल्यूशन पर खेलते हैं तो ये अंतर और भी कम हो जाता है, क्योंकि तब सारा लोड आपके GPU पर होता है। तो सबसे जरूरी सलाह, भविष्य में अपग्रेड के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय आज अपने बजट में जो बेस्ट मिल रहा है उसे चुनना ज्यादा समझदारी है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, AI का ये जो बुलबुला है, ये कभी ना कभी तो फूटेगा। जब ऐसा होगा और कीमतें वापस नॉर्मल होंगी, तब क्या आज 9% बेहतर परफॉर्मेंस के लिए चुकाई गई ये भारी भरकम कीमत सही लगेगी? इसका जवाब हर किसी को अपने बजट और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही मिलेगा।